समाजवादी पार्टी में उठे बगावती सुर, अखिलेश के लिए बढ़ी मुश्किलें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और समाजवादी पार्टी तो अपने विद्रोहियों को बाहर का रास्ता भी दिखाने लगी है ताकि आगे आने वाले समय में कोई नुकसान न उठाना पड़े। अखिलेश इसी वजह से काफी डरे हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में बगावती सुर उठने लगे हैं। ऐसे में अखिलेश आखिर किसे किसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बागी विधायकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सपा के 3 विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देकर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बीते साल राज्यसभा चुनाव के दौरान इन्होंने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी के उम्मीदवारों का समर्थन किया था, जिसके बाद पार्टी की ओर से अब ये कार्रवाई की गई है। सपा ने गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन तीनों विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया है कि पार्टी की मूल विचारधारा के साथ समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्टी ने इन्हें सुधरने का मौका भी दिया, लेकिन जब इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया तो सपा ने इन्हें पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया है। चुनाव से पहले बड़ा फैसला। समाजवादी पार्टी ने इस संबंध में अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। पार्टी की ओर से कहा गया कि समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता और किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीडीएफ विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। विधायक गोसाईगंज अभय सिंह, विधायक गौरीगंज राकेश प्रताप सिंह, विधायक ऊंचाहार मनोज कुमार पांडे, इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अब पूर्ण हुई। शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण बची हुई है। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा और पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम में मानी जाएंगी। जो विश्वसनीय होगा वही पार्टी में रहेगा। यह आपको बता दें कि बीते साल राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसकी वजह से सपा के एक प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था और नंबर नहीं होने के बावजूद बीजेपी का 8वां उम्मीदवार भी जीत गया था। पार्टी ने अभी 3 विधायकों को निकाला है, जबकि पूजा पाल, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष चतुर्वेदी और महाराजी देवी पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन्हें अच्छे व्यवहार की वजह से छोड़ दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने जमीनी स्तर पर तो कोई काम किया नहीं और जिसे समाजवादी पार्टी के लोग भी अब समझने लगे हैं। सड़कों पर उतरकर अखिलेश यादव अगर काम करते तो शायद अखिलेश के विधायक बागी नहीं होते, अखिलेश के सांसद बागी नहीं होते। यहां एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री में बहुत समानताएं हैं। दोनों देश के कद्दावर नेताओं के सुपुत्र हैं और दोनों अपने पिता की बनाई पार्टी और विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और सबसे बढ़कर दोनों विपक्ष में हैं और उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ही है। अखिलेश यादव को यह देखना चाहिए कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बिहार में किस तरीके से तेजस्वी यादव ने मेहनत की थी। विधानसभा चुनावों के लिए भी मेहनत की, यात्राएं निकाली, सड़क पर संघर्ष किया, उनकी रैली में जबरदस्त भीड़ दिखी। अखिलेश यादव के पास भी मौका था सड़क पर निकलने का, संघर्ष करने का, पर अखिलेश ने ऐसा नहीं किया, जिससे समाजवादी पार्टी का भविष्य गर्त में जा सकता था। इसलिए ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बगावत कर डाली और जब उनसे बगावत का कारण पूछा गया तो उन्होंने जवाब भी यही दिया कि अखिलेश उतनी मेहनत नहीं करते जितनी उन्हें करनी चाहिए और इसलिए ही उनकी पार्टी के लोग जीत हासिल नहीं कर पाते। अखिलेश को अभी और करनी होगी मेहनत। ऐसा भी नहीं है कि अखिलेश ने जब मेहनत की तो उनका फल उन्हें नहीं मिला। दरअसल अखिलेश ने जब मेहनत की तो उसका फल भी मिला था। मुलायम सिंह यादव के जीवित रहते उन्होंने 2012 के चुनावों से पहले पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली थी। मायावती सरकार के खिलाफ उन्होंने बिगुल बजा दिया था। परिणाम यह हुआ कि 2012 में जनता ने मायावती को हटाकर उन्हें तख्ता सौंप दिया।
पर उसके बाद अखिलेश कभी जनता के बीच नहीं गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव के बहुत करीबी पत्रकार ने कहा था कि जब मुकाबला बीजेपी से हो तो मेहनत दोगुनी करनी होगी। समाजवादी पार्टी में तो समय समय पर बैडमिंटन खेलना जरूरी होता है। सिर्फ जाहिर है कि उनका तंज अखिलेश यादव पर ही था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास मजबूत संगठन है, कार्यकर्ता भी हैं जो एक्टिव भी हैं, पर नेतृत्व ही ढीला पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगता है कि यहां कुछ नहीं हो सकता और वो मौका मिलते ही पार्टी से निकल लेते हैं, बगावत कर देते हैं। पार्टी को जुड़े रहने के लिए जरूरी होता है कि युद्ध में सेनापति जिस तरह सिपाहियों को यह भरोसा दिलाता है कि विजय अब दूर नहीं है, पार्टी कार्यकर्ताओं को भी ये दिखता रहना चाहिए, कि भरोसा दिलाता रहना चाहिए, जो अखिलेश यादव कभी कार्यकर्ताओं को नहीं दिलाते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया तक ही एक्टिव रह जाते हैं। अखिलेश यादव ने सत्ता संभालने के बाद उत्तर प्रदेश में विकास पुरुष की छवि बनाई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश की सत्ता संभालने के बाद कोई काम नहीं हुआ। उनके कार्यकाल में भी काम हुए थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, कई शहरों में मेट्रो, गोमती रिवर फ्रंट, डायल 112 जैसे कई काम हैं जो याद तो रखे जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को यादव पार्टी के ठप्पे से मुक्त कराने के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष गैर यादव को भी बनाया था। अखिलेश ने अपने पिता के पदचिन्हों पर ना चलकर पार्टी की छवि को सुधारने की कोशिश भी की थी। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से तमाम माफिया नेताओं के टिकट काट भी दिए गए थे, पर राजनीति में शुचिता लाने का प्रयास अखिलेश यादव को फलीभूत नहीं हुआ। उल्टे हुआ ये कि समाजवादी पार्टी की मूल ताकत भी खत्म हो गई और गुंडे बदमाशों की पार्टी का ठप्पा भी नहीं धुल सका। यानी अखिलेश ने सही तरीके से काम नहीं किया, जिस कारण अब अखिलेश के नेता बगावती सुर अपना रहे हैं। राज्यसभा चुनावों में भी समझाने में रहे नाकामयाब। देखा जाए तो पार्टी ने जब राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों को घोषित किया था तो उसके बाद पार्टी का संकट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। पार्टी ने जया बच्चन, लालजी सुमन और रिटायर्ड IAS अफसर आलोक रंजन को टिकट दिया था। पार्टी में इस बात पर आलोचना हुई थी कि किसी पिछड़े को टिकट क्यों नहीं दिया गया। कहा गया था कि जया बच्चन और आलोक रंजन को क्यों टिकट दिया गया। दरअसल अखिलेश अपनी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह समझाने में असफल रहे थे कि विधानसभा और लोकसभा में तो वो पिछड़े और मुसलमानों को ही टिकट दे रहे हैं। राज्यसभा में तो सभी पार्टियां मोटे तौर पर आसामियों को चुनाव लड़ाती नहीं है, पर शायद इस बात को अपनी पार्टी के मेंबरों तक अखिलेश पहुंचाने में नाकामयाब साबित हो गए। समाजवादी पार्टी के लिए जया बच्चन और आलोक रंजन कितनी अहमियत रखते हैं, ये बात भी खुलकर बतानी चाहिए थी, जो अखिलेश नहीं समझा पाए। ऐसा अखिलेश नहीं कर पाए और इसलिए अखिलेश के लोगों ने ही वोटिंग के दौरान उनका विद्रोह कराया। फिलहाल इस वक्त की बात करें तो कई नेता हैं जो अखिलेश का साथ छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि अखिलेश जमीनी स्तर पर काम नहीं करते। स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल जैसे नेताओं का समाजवादी पार्टी को छोड़ना एक वानगी भर ही था। 2023 में खबर आई थी कि महान दल के नेता केशव देव मौर्य की फॉर्च्यूनर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर रुकवा ली गई थी, क्योंकि फॉर्च्यूनर अखिलेश यादव ने ही उन्हें दी थी। किसी बात पर मतभेद हुआ, उनसे चुनावी फायदा न होते देख समाजवादी पार्टी ने उन्हें बड़े बुरे तरीके से संबंध विच्छेद कर लिया। केशव देव समाजवादी पार्टी के साथ उसके बाद नहीं गए। बाद में सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर और कद्दावर पिछड़े नेता दारा सिंह चौहान भी अखिलेश यादव का साथ छोड़कर चले गए थे। अखिलेश यादव को समझना चाहिए था कि जिस पार्टी को उनको चुनाव में हराना है वो पार्टी गाली सुनकर भी लोगों को बर्दाश्त करती रही है। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर ने योगी और मोदी को क्या क्या नहीं कहा, पर अब वो बीजेपी के साथ हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का छोटे दलों के प्रति रवैया ही उन्हें पिछड़े वोटों से भी दूर करता रहा है और इसी वजह से अखिलेश का विद्रोह समाजवादी पार्टी के अंदर ही होता रहा है। फिलहाल अखिलेश कुछ भी कर लें, चाहे वो बागियों को पार्टी से निकालें या विधायकों पर कार्रवाई करें, वो खुद कई गलतियां कर रहे हैं जो उन्हें सुधारनी होंगी। नहीं तो पार्टी में ऐसी बगावत होगी जिसे संभालना अखिलेश के लिए मुश्किल हो सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।